नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। कांग्रेस ने गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत होने की घटना को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और मामले की जांच उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से कराने की मांग की है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि गुजरात में बीजेपी सरकार के संरक्षण में नशे का कारोबार हो रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि तथाकथित शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब पीने की वजह से 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जानकारी सामने आई है कि बोटाद जिले में 600 लीटर मेथनॉल अहमदाबाद से लाया गया था। उसके बाद इसमें पानी मिलाकर जिले के अलग अलग इलाकों में बेच दिया गया। इसके सेवन से या तो लोगों की जान चली गई या उनके गुर्दे खराब हो गए। अहमदाबाद से मिथाइल अल्कोहल या इस तरह के केमिकल्स बनते हैं, बन के कई 100 किलोमीटर दूर बिक जाते हैं। उसमें फिर लट्ठा कहते हैं, लट्ठा जिसको वहाँ की भाषा में कहा जाता है, जहरीली शराब का सेवन किया जाता है और लगभग 50, ये जो अधिकृत जानकारी है मैं वो बता रहा हूँ, 50 के लगभग लोगों की जान जा चुकी है और 100 लोग और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और ये ऐसा केमिकल है जिसमें किडनीज, आंखें, इन सब का बड़ा भारी नुकसान होता है। अगर जिंदा रह भी जाएं तो उनका जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में गुजरने वाला है। अफसोस की बात यह है, ये जो केमिकल जिसका मैंने आपके सामने नाम लिया, मिथाइल अल्कोहल, इसका प्रोडक्शन, इसकी सेल, इसकी बिक्री, ये सब सरकारी निगरानी में होनी चाहिए। वकील हैं मेरे बगल में जो मेरी कोलीग बैठी हैं, ये आपको इस पे ज़्यादा बताएंगी। बावजूद इसके सरेआम इसकी बिक्री हो रही है, सरेआम इसका सेवन हो रहा है और लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। बोटाद जिला गुजरात का, जिसमें ये दुखांतिका हुई, और ये कोई पहली बार नहीं हुई है। 15,000 करोड़ का एक गैर कानूनी कारोबार बिना सरकार के, बिना राजनीतिज्ञों के, बिना पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के संभव ही नहीं हो सकता। 15,000 करोड़। प्रधानमंत्री आज गुजरात में, गृह मंत्री भी आज गुजरात वहीं के हैं, मुख्यमंत्री, तीनों में से कोई अगर बोटाद गए हों, मृतकों के परिवारों से मिले हों, प्रधानमंत्री ने अगर कोई ट्वीट किया हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो, तो आप मुझे बताइए। पवन खेड़ा ने कहा कि एक ड्राई स्टेट में इतना सब कुछ हो जाए और स्थानीय पुलिस प्रशासन को भनक तक ना लगे, ये कतई संभव नहीं है। जरूर इसके पीछे सत्ताधारी दल के नेता, पुलिस प्रशासन और शराब माफियाओं की मिली भगत रही होगी। ये सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस आधार भी है। उन्होंने कहा कि रोजित गांव के सरपंच लगातार प्रशासन को पत्र लिखकर बता रहे थे कि गांव में सरेआम देसी शराब की बिक्री हो रही है। जिस ढर्रे पर आप गुजरात को छोड़कर गए थे, उसी ढर्रे पर आज भी गुजरात चल रहा है। लोग मर रहे हैं, नकली और जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं। सरकार आंखें मूंद कर, जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी हुई है। और ये हमारा आरोप है कि सरकार के ऊंचे स्तर पर अगर मिलीभगत नहीं हो तो ये संभव हो ही नहीं सकता। 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल निकलकर अहमदाबाद से चला जाए बोटाद और किसी को मालूम नहीं हो, और उस गुजरात की आपने ये हालत कर दी है। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि जो जहरीली कांड कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। मैं दोहराता हूं, सिटिंग जज, गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा इसकी जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस पुलिस पर आरोप लग रहा है मिलीभगत का, अगर वही जांच करेगी तो वही होगा जो पहले होता आया है। 2009 में भी एक ऐसी ही दुखांतिका हुई थी, 150 जाने गई थी, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए, वो फिर से बहाल कर दिए गए। तो हम पुराना उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। इस उदाहरण को देखते हुए हम आपसे यह
मांग करते हैं कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। नंबर 2, जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की जानें गई हैं वो गरीब लोग थे, अपने घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य थे। ऐसे परिवारों को समुचित मुआवजा तुरंत घोषित किया जाए। हमको तो हैरानी है कि अब तक क्यों नहीं घोषित किया गया, क्योंकि आपकी गलती से ये हुआ है। सरकार की गलती, सरकार की मिलीभगत, सरकार की जानकारी, सरकार की निगरानी, सरकार के प्राश्रय से ये हुआ है। इस कांड की वजह से कुछ लोगों की आंखें चली गई, कुछ लोगों की किडनी डैमेज हो गई। उन तमाम लोगों के लिए मुआवजा और मुफ्त और बेहतर इलाज की व्यवस्था, यह 3 मांगे हम प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात के हैं। उनके गृह प्रदेश में ये दुखांतिका हुई और उनकी चुप्पी सबको खल रही है। और पवन खेड़ा ने कहा कि इतना बड़ा मामला हुआ, करीब 50 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ना तो गृह मंत्री, ना ही मुख्यमंत्री और ना ही प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवार से मुलाकात की, जबकि प्रधानमंत्री गुजरात में ही थे। खेड़ा ने कहा कि जहरीली शराब कांड की उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि जिस पुलिस पर आरोप है, यदि वही जांच करेगी तो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें से अधिकतर गरीब थे और घर चलाने की उन पर जिम्मेदारी थी। ऐसे परिवारों को समुचित मुआवजा दिया जाए। इस घटना में जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है या गुर्दे खराब हो गए हैं, उनके लिए मुफ्त और बेहतर इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको बता दें कि 25 जुलाई को गुजरात के बोटाद और अहमदाबाद में जहरीली शराब पीने से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद में कम से कम 97 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।